हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हाउ टू मेक होममेड सेरेलैक। होममेड सेरेलैक कैसे बनता है, क्योंकि जो मार्केट्स में सेरेलैक बनता है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए नुकसानदायक ही होता है, क्योंकि उसमें शुगर होती है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होते। इसलिए यहाँ मैं आप लोगों के लिए आई हूँ होममेड सेरेलैक। और जो चीज़ होममेड होती है तो वो तो आपको पता ही कितने फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने सबसे बड़ा बोल भर के मखाने लिए हैं, उनसे छोटे साइज़ के बोल मैंने ओट्स और एक बोल मैंने पोहे का लिया है, और उससे भी छोटे बोल मैंने एक बोल नट्स का लिया है, फुल बोल ऑफ नट्स, जिसके अंदर वॉलनट्स हैं, 4 से 5 वॉलनट्स हैं, 15-20 कैशूज़ हैं और 25-30 बादाम हैं, और 1 टीस्पून जो है सेसमे तिल हैं। और दूसरा छोटा बोल मैंने भर के लिए हैं ग्राम, यानी कि भुने हुए चने। अब इन सारी ही चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब ड्राई रोस्ट क्यों करना है? ड्राई रोस्ट यूँ करना है क्योंकि जो इसकी शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। महीना 2 महीने भी आप इस सेरेलैक को रख कर यूज़ कर सकते हैं। मैं तो 3-3 4-4 महीने तक के लिए एक बड़े वाले डिब्बे भर के बना लेती हूँ कि एक बार बन गया छुट्टी, महीनों की छुट्टी। बट आप एक महीना करके ही बनाइएगा, जितना फ्रेश बनाए उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने ओट्स एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ओट्स को रोस्ट कर दिया है। यहाँ मेरे ओट्स अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं, आप लोग देख रहे हैं इनका कलर ब्राउनिश हो चुका है। ठीक है, करारे करारे भी हो गए थे। तो ओट्स को मैंने एक प्लेट में उतार लिया था। अब सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा पोहा। अब यहाँ मैंने पोहा लिया है, जितनी क्वांटिटी का ओट्स था उतनी ही क्वांटिटी का मैंने पोहा लिया है। अब पोहा लेने के बाद मैं इसको भी इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ मैंने फुल फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब ये भी ब्राउन की तरफ इसका जो कलर है वो भी हल्का हल्का ब्राउनिश हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप लोग इसको भी एक अलग प्लेट में उतार लेंगे, यानी कि ओट्स के साथ ही उतार लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ ये मेरा पोहा भी जो है ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, ये रहे। तो ये गर्म हो रहा था, कैचर से पकड़े ही नहीं जा रहा था, तो मैं एक कपड़े से पकड़ के उतार रही हूँ उसको। यहाँ मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया, उससे पकड़ के इसको पोहे को भी मैंने ओट्स के साथ उतार दिया। अच्छा, जब ये ज़्यादा रोस्ट हो गए थे ना तो ये साइज़ में भी श्रिंक हो गए थे। अब थर्ड बारी है हमारी ग्राम्स की, यानी कि जो ऑलरेडी भुने हुए चने होते हैं, हमने उनको भी भून लिया है। देखिए ये जो पैन इतना तेज़ गर्म हो रहा था कि ये नीचे जाते के साथ ही, लगते के साथ ही ये रोस्ट होने लगे। तो रोस्ट की हुई चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती हैं एज़ कम्पेयर टू रॉ चीज़ें। ठीक है ना, आप लोग कंपेयर देखिएगा, सेरेलैक आप विदाउट रोस्टिंग भी बना सकते हैं, बट रोस्ट की भी जो होती हैं ना, वो हम जब भी बच्चे को सर्व करते हैं वो उसमें से जब भी फ्रेश स्मेल आती है, फ्रेश खाने में लगता है वो चीज़। और जो चीज़ हमारी रॉ होती है उसमें से कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद जो है स्मेलिंग सी आने लगती है। तो यहाँ हमारे जो चने हैं वो भी रोस्ट हो गए, इन्हें भी मैंने पोहा और ओट्स के साथ उतार दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने नट्स ले लिए हैं, ड्राई नट्स, और इन नट्स में मैंने आपको बताया था अगेन 25 से 30 बादाम हैं, 10 से 15 कैशूज़ हैं, और 8 से 10 इसमें वॉलनट्स होंगे। 3 से 4 चम्मच या 2-3 चम्मच इसके अंदर मैंने सेसमे तिल डाले हैं, सेसमे सीड्स डाले हैं, यानी कि सफ़ेद तिल हैं ये। आप कोई भी सीड्स यूज़ कर सकते हैं, आपके पास और सीड्स हों, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, नॉट चिया सीड्स एंड ऑल, लेकिन अगर आपके पास और जैसे पाँचों मगज़ होते हैं वो हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने सिर्फ यही ऐड करे। तो ये भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया, मैं इनको भी निकाल लूँगी। तो ये भी रोस्ट हो गए, मैंने इसको भी यहाँ पर निकाल लिया है साइड में। जहाँ मैंने ओट्स, पोहा और चनों को निकाला था वहीं मैंने नट्स को भी निकाल दिया है। तो अब लास्ट स्टेप हमारा रह गया जो हमने रोस्ट नहीं किया थे, वो है मखाने। तो मखाने हमने घी के साथ रोस्ट करने हैं, क्योंकि मेरी बेटी अभी फ़िलहाल 9 मंथ्स की है और ये सेरेलैक भी 8 to 12 मंथ्स तक कोई भी बच्चा ले सकता है। तो इसलिए मैं इसको घी ऐड करूँगी इसमें, 3 से 4 चम्मच। नॉर्मल वाले जो चम्मच होते हैं वो, ये मैंने 2 बड़े चम्मच, आप देख रहे होंगे साइज़ क्या है स्पून का, तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी के डाले थे। उसके बाद मैं इसके अंदर मखाना ऐड कर दूँगी।
और छोटा बच्चा हो जैसे 6 महीने का, 7 महीने का, आप दे सकते हैं घी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। 5 महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं। बट मैं कोई ऐसे एडवाइस नहीं दे रही हूँ आप लोगों को कि बच्चों को घी ही दो। वो अपने अपनी बॉडी के ऊपर बात होती है, बच्चों से जलता है नहीं जलता, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना हो जाए, तो अब आप अपने डॉक्टर से सलाह करके ही दें। मैं कोई डॉक्टर या डाइटिशियन नहीं हूँ। ये सब कुछ जो मैं आपको बताती हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं मखानों को जो रोस्ट कर रही हूँ वो घी के साथ ही रोस्ट कर रही हूँ। ये रहे घी के साथ ही रोस्ट हो रहे हैं। मैंने एंड में इसीलिए इसको रोस्ट किया था क्योंकि मुझे इसमें घी डालना था। शुरू में ही डाल दी थी तो पैन पूरा घी में हो जाता, फिर सारे जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो ड्राई रोस्ट नहीं हो पाते। यहाँ मैंने गैस बंद कर दिया है और मखानों को मैं इसी के अंदर छोड़ दूँगी ताकि जितना भी घी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। तो अब सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था, इन सारी ही चीज़ों को मैं मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, बिल्कुल पाउडर सा बना दूँगी। हल्का फुल्का मखानों को दरदरा भी रहने दूँगी, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि माशाल्लाह मेरी बेटी अभी 9 से 10 मंथ्स के बीच में चल रही है, तो उसे च्यू करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप और छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, जैसे 6 महीने का बच्चा हुआ, 5 महीने का बच्चा हुआ, तो उसको आप पूरी तरीके से जो है मिक्सर ग्राइंडर में चलाने के बाद एक आटा छानने वाली जो छलनी होती है उसके अंदर आप उसे पूरी तरीके से छान लें। उसमें बिल्कुल भी कोई भी दरदरी चीज़ नहीं रहे, और जब आप उसको सर्व करें बच्चे को तो उसकी फॉर्म भी ना काफ़ी ज़्यादा मिल्क फॉर्म होना चाहिए। देख रहे हैं आप इसका टेक्सचर कैसा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सारा ही पाउडर मैंने जो है ग्राइंड कर चुकी हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है। थोड़ा सा दरदरा भी है, मखाने कुछ नज़र भी आ रहे हैं जो मेरी बेटी च्यू करके खा सकती है, वो चबा चबा के खा सकती है। ठीक है, आपका बच्चा भी और ज़्यादा छोटा है तो आप उसको बिल्कुल पाउडर की तरह बनाएं और आटे छानने वाली छन्नी से छान लें। अब यहाँ मैं इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख दूँगी। आपको भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर देना है। कोई ज़रूरत नहीं है रेफ्रिजरेटर में रखने की या कहीं भी, पर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें, बस एयर टाइट कंटेनर हो ताकि उसके अंदर हवा ना घुस सके, ताकि वो सीले ना, वरना सीलन आ जाती है और उसका टेस्ट काफ़ी अलग हो जाता है, बेबी नहीं खा पाते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।